Assalamualaikum viewers, welcome to Tech Math YouTube channel. Practice Math Daily. I am here to make your understanding better about math. Before starting up my lecture, I'll advise you all to practice Math Daily. And if you are new on my YouTube channel, do subscribe and like my video. In this video, I will explain Venn diagram for you. So let's start up the lecture. Here is Venn diagram. Venn diagram जॉन वेन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी. इसकी डेफिनेशन बनती है अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल और लॉजिकल सेट्स पिक्चरली एज सर्कल्स और इनक्लोज्ड कर्व्स विद इन एन इनक्लोजिंग रेक्टेंगल, दैट इज यूनिवर्सल सेट. क्या कह रहे हैं? वेन डायग्राम एक पिक्चर की तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या लॉजिक सेट को. किसी भी सेट को, मैथमेटिकल सेट को हम पिक्चर के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं. अब मतलब हमारे पास सेट्स होंगे सर्कल और कर्व्स की शक्ल में. सर्कल्स की शक्ल में ये हमारे पास सेट होंगे जो कि इनक्लोज होंगे, जो कि अंदर होंगे, जो कि बंद होंगे विद अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल से, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं. हमारे जो जितने भी गिवन सेट्स होंगे, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल में सेट ए लिया हुआ है, वो इनक्लोज्ड है बाय अ सर्कल. सर्कल की मदद से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है और वो रखा हुआ है एक रेक्टेंगल के अंदर, एक बंद रेक्टेंगल के अंदर, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं. अब आपको समझ आ गई होगी कि वेन डायग्राम में एक्चुअल में होता क्या है कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और उसके अंदर हम इंटरसेक्शन, यूनियन को परफॉर्म करते हैं डिफरेंट सेट्स के साथ. यहाँ पर अभी सिर्फ सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखाया है. सेट ए, उसको हम इस तरह पुट करते हैं कि एक सर्कल की शक्ल में उस सेट को रख देते हैं. नेक्स्ट आगे चलते हैं. Next is demonstration of union and intersection of three overlapping sets. यहाँ पर क्या हो रहा है? हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम वजाहत दे रहे हैं 3 overlapping sets, मतलब 3 जुड़े हुए सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन की. ओवरलैपिंग होता है कि मतलब एक दूसरे का साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं. अब यहाँ पर आप देखें तो 3 सेट्स हैं, सेट ए, बी और सी, और देखें तो ये पार्शली एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, यानी ओवरलैप किया हुआ है इन्होंने एक दूसरे को. अब इन 3 सेट्स का हमने यूनियन और इंटरसेक्शन लेना सीखना है वेन डायग्राम के जरिए. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ए यूनियन क्लोज ब्रैकेट्स बी यूनियन सी. हम इस चीज़ को सीखेंगे कि हम यूनियन इन तीनों सेट्स का किस तरह लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्लोज ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी. अब आपको पता है यूनियन में क्या होगा? दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी सेट बी और सेट सी के तमाम एलिमेंट्स आएंगे. यहाँ पर मैंने बी यूनियन सी को ब्लू लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया है, मतलब ये सारा एरिया जो ब्लू लाइंस के साथ मैंने कवर किया है, वो सारा एरिया आपका बी यूनियन सी में आएगा. बी यूनियन सी को ब्लू लाइन से शो किया है, आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट इज, अब हमने बी यूनियन सी निकाल लिया. अब इसका यूनियन हमने ए के साथ लेना है, यानी ए यूनियन क्लोज ब्रैकेट्स बी यूनियन सी. अब इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है. अगेन यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आएंगे, यानी सेट ए के भी तमाम एलिमेंट्स आएंगे, और जो आंसर हमारा बी यूनियन सी का निकला है वो भी सारा आएगा. अब इस चीज़ को ए यूनियन क्लोज ब्रैकेट्स बी यूनियन सी को मैंने ऑरेंज लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया है, मतलब ये जो ऑरेंज कलर से शेडेड एरिया है, ये सारा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी में कवर अप हो गया है. होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, जहाँ हम इंटरसेक्शन को भी समझेंगे. हियर इज द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ए यूनियन क्लोज ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी. अब इसमें हमने क्या करना है? बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है और उसका यूनियन ले लेना है हमने ए के साथ. अब बी और सी अगेन हमारे पास उसी तरह
एक रेक्टेंगल के अंदर हमने मेंशन किया कि ये यूनिवर्सल सेट है और उसके साथ हमने 3 सर्कल्स बनाए क्योंकि हमने 3 ओवरलैपिंग सेट्स को लिया हुआ है जो कि A, B और C है। अब हम B इंटरसेक्शन C निकालें। इंटरसेक्शन में आपको पता है हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स B और C के जो आएंगे वो ये वाले आएंगे, जहाँ पर B C के साथ मिल रहा है और C B के साथ मिल रहा है। B इंटरसेक्शन C को मैंने पर्पल लाइन के साथ डिनोट किया है, मतलब ये वाली पर्पल लाइन के साथ जो शेडेड एरिया है वो आपका B इंटरसेक्शन C है। नेक्स्ट हम स्टेप पर मूव करते हैं जो कि है A यूनियन क्लोज ब्रैकेट्स B इंटरसेक्शन C। अब B इंटरसेक्शन C का यूनियन ले लेना है A के साथ। अगेन यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आएंगे, यानी सेट A के भी तमाम एलिमेंट्स आएंगे और जो सेट हमारा B इंटरसेक्शन C से बना है उसके भी तमाम एलिमेंट्स आएंगे। मतलब A सेट और B इंटरसेक्शन C का सेट पूरा आएगा। A यूनियन क्लोज ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C को मैंने डिनोट किया है ग्रीन लाइंस के साथ, मतलब जितना एरिया मैंने ग्रीन लाइंस के साथ शेड किया है वो सारा A यूनियन क्लोज ब्रैकेट्स B इंटरसेक्शन C में कवर अप होगा। होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंड द थर्ड पार्ट इज A इंटरसेक्शन क्लोज ब्रैकेट्स B यूनियन C। अब वो कह रहे हैं कि आपने पहले यूनियन लेना है, B यूनियन C लेना है, फिर उसको इंटरसेक्ट करवाना है A के साथ। अगेन हमने उसी तरह रेक्टेंगल ली जिसको मेंशन किया हमने यूनिवर्सल सेट, 3 सेट्स बनाए सर्कल्स की शेप में A, B और C जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और उनका अब हम उनके साथ परफॉर्म करेंगे वेन डायग्राम। B यूनियन C निकालेंगे। B यूनियन C को मैंने ब्लू लाइंस के साथ शेड दिया है। B यूनियन C मतलब सेट B और सेट C के सारे एलिमेंट्स। अब यहाँ पर सेट B ये है और सेट C ये है, तो ये वाला एरिया जो मैंने ब्लू लाइंस के साथ शेड किया है ये सारा एरिया आपका B यूनियन C में आएगा। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C लेना है। इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। अब चूंकि सेट A ओवरलैप कर रहा है B को भी और C को भी, तो इनके जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे A इंटरसेक्शन क्लोज ब्रैकेट्स B यूनियन C में। इस चीज को मैंने रिप्रेजेंट किया है विद ऑरेंज लाइंस। तो हमारा जो एरिया बनता है A इंटरसेक्शन क्लोज ब्रैकेट्स B यूनियन C का वो है ये वाला, ये सारा एरिया हमारा बनता है। इसमें आप देखें तो A के सेट एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, देखें तो आप B और C के इंटरसेक्शन वाले यूनियन वाले एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। मतलब ये सारा एरिया आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन C का आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज A इंटरसेक्शन क्लोज ब्रैकेट्स B इंटरसेक्शन C। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले क्लोज ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हुए B इंटरसेक्शन C लेना है, यानी सेट B का इंटरसेक्शन लेना है सेट C के साथ। यहाँ हमारे पास सेट B ये है, सेट C ये है। इन दोनों के इंटरसेक्शन को मैंने ब्लू लाइंस के साथ शेड किया है। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स जो कि ये बनते हैं B और C के कॉमन एलिमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने B इंटरसेक्शन C का इंटरसेक्शन ले लेना है A के साथ। अब यानी उसमें भी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे सेट A के और वो सेट के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जो B इंटरसेक्शन C से हमारे पास आया है। वो है ये रहा हमारे पास सेट A और ये हमारे पास वो सेट है जो B इंटरसेक्शन C से बना है। अब A और इस सेट के कॉमन एलिमेंट्स ये बनते हैं जिनको मैंने ग्रीन लाइन के साथ शेड किया है। होप आपको यहाँ पर वेन डायग्राम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम वेन डायग्राम की एक्सरसाइज को करेंगे 1.3 फ्रॉम ग्रेडेड पंजाब टेक्स्ट बुक। उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए ही हम वेन डायग्राम को सीखेंगे कि लॉज के साथ कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब हम डायरेक्ट टॉपिक्स वाइज हमने बेसिक्स पढ़ ली हमने वेन डायग्राम के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि लॉज जो हमने पढ़े थे, क्रिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन लॉज को हम कैसे वेन डायग्राम के साथ
रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हैं आप वेन डायग्राम को, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और इसको ज़रूर अपने फेलोज़ के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी